डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक है असहयोग आंदोलन। आज हम लोग असहयोग आंदोलन के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, असहयोग आंदोलन, पहले इसका सेंस समझ लें क्या चीज़ है। असहयोग आंदोलन यानी महात्मा गांधी का अंग्रेज़ों के प्रति पहले उनकी न्यायप्रियता और प्रशासन में विश्वास था, लेकिन जैसे जैसे अंग्रेज़ों का अत्याचार बढ़ता गया, भारत में लगातार वे अत्याचार करते रहे और धीरे धीरे उनकी गलत नीतियाँ भारतीयों के लिए नुकसानदेह रही। तो ऐसे में महात्मा गांधी अंग्रेज़ों के सहयोगी से असहयोगी बन गए और इस तरह से असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय लिया। चलिए और अध्ययन करते हैं कि असहयोग आंदोलन चलाने के पीछे कौन कौन से कारण थे। उन कारणों का अध्ययन करते हैं। पहला कारण है प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध के कारण यूरोप में राष्ट्रीय जागरण की भावनाओं का पर्याप्त बल मिला। यूरोप में अनेक स्वतंत्र राज्य अस्तित्व में आए। भारतीयों में देश प्रेम की भावनाओं का तीव्र गति से संचार हुआ और अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए आतुर हो गए। तो ऐसे में असहयोग आंदोलन के पीछे ये भी एक फैक्टर है। महायुद्ध के कारण जन सामान्य आर्थिक कठिनाइयों के दौर से गुजर रहा था और ऐसे में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो गई थी। युद्ध के कारण भारत में ऋण जो था 30% की वृद्धि हो गई थी, जिसके एक भाग को भारतीयों को विवश किया गया था जमा करने के लिए। युद्ध की अवधि में सरकार की बड़ी संख्या में भारतीयों की सेना में भर्ती किया गया था, किंतु युद्ध के उपरांत बड़ी संख्या में सैनिकों को छटनी कर दिया गया, जिसके कारण बहुत सारे लोग बेरोजगार हुए और जीविकोपार्जन की समस्या उत्पन्न हुई थी। ये भी एक फैक्टर है असहयोग आंदोलन चलाने के पीछे। दूसरा कारण है, इसी क्रम में अध्ययन करेंगे, ब्रिटिश सरकार द्वारा युद्धकालीन आश्वासनों की उपेक्षा। तो जैसा कि आप जानते हैं, प्रथम विश्व युद्ध के समय भारतीयों से सहयोग मांगा गया था युद्ध में लड़ने के लिए और अंग्रेजों ने आश्वासन दिया था कि प्रथम विश्व युद्ध जीतने के पश्चात भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा। और इसी क्रम में मुस्लिमों से भी आश्वासन मांगा गया था। युद्ध करने के पश्चात भारतीयों के खिलाफ धोखाधड़ी किया गया, भारत को आज़ाद नहीं किया गया और इस तरह से भारतीयों को भी लगा कि हमारे साथ धोखा किया गया है। तो महात्मा गांधी ने इससे भी प्रेरित होकर के सहयोग आंदोलन चलाया, क्योंकि भारतीयों को जो आश्वासन दिया था उसे अंग्रेजों ने पूरा नहीं किया था। नेक्स्ट रीजन हम लोग देखते हैं, तीसरा कौन सा कारण है। महात्मा गांधी को मुस्लिमों का सहयोग प्राप्त करना था, यानी गांधी जी खिलाफत के प्रश्न को लेकर के भारतीय मुसलमानों को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध अपना पूर्ण सहयोग तथा समर्थन प्रदान किया था। इससे हिंदू मुसलमानों परस्पर निकट आने लगे, उनमें पारस्परिक एकता और मित्रता के बंधन दृढ़ होने लगे और इन परिस्थितियों में मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करके गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार का असहयोग आंदोलन के माध्यम से तीव्र प्रहार करने का निश्चय किया। तो ये भी एक फैक्टर है असहयोग आंदोलन चलाने के पीछे, यानी महात्मा गांधी सरकार को किसी भी तरीक़ा से समर्थन नहीं करना चाहते थे, किसी भी तरीके से सहयोग नहीं करना चाहते थे और मुसलमानों को अपने पक्ष में करने के लिए उन्होंने खिलाफत आंदोलन का सहयोग किया था और इस तरह से असहयोग आंदोलन चलाने के पीछे ये भी एक फैक्टर था। नेक्स्ट कारण है रौलट एक्ट का पारित किया जाना। इसके क्रम में हम लोग अध्ययन करेंगे। इसी क्रम में नेक्स्ट रीजन है रौलट एक्ट का पारित किया जाना। जैसा कि आप जानते हैं, रौलट एक्ट एक ऐसा काला कानून था जो 17 मार्च 1919 को इस विधेयक को पारित किया गया था और इसके पीछे का क्या उद्देश्य था, यानी भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए, उन्हें कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक कठोर कानून लाया और इस कठोर कानून के माध्यम से ऐसे लोगों को केवल संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था और उन्हें बंदी बना करके नज़रबंद कर दिया जाता था। तो इस तरह से 1919 में पारित किया गया एक ऐसा अधिनियम जो भारतीयों के लिए बहुत ही गलत कानून था और जिसमें पंडित मोतीलाल नेहरू ने इसे न अपील, न वकील, न दलील कहकर इसे रौलट एक्ट की कटु आलोचना की थी। तो इस तरह से रौलट एक्ट एक काला कानून था जिसमें केवल संदेह के आधार पर भारतीयों को गिरफ्तार करके नज़रबंद कर दिया जाता था। तो ये भी एक कारण था इस कानून का विरोध करने के लिए महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया। इसी क्रम में है सरकार का कठोर दमन चक्र, यानी कि सरकार ने जो भी आंदोलनकारी थे उनके ऊपर कठोर दमन चक्र चलाया।
सैकड़ों लोगों को जेलों में डाल दिया गया, कितने लोगों को फांसी चढ़ा दिया गया। इस तरह से सरकार के कठोर दमन चक्र के कारण महात्मा गांधी बहुत ज़्यादा खिन्न हुए और उन्होंने असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय लिया। इसी क्रम में नेक्स्ट हम लोग अध्ययन करेंगे। अगला क्रम है जलियांवाला बाग हत्याकांड। पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग में एक सभा आयोजित की गई थी। यह सभा 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन आयोजित किया गया था। इसमें लगभग 20,000 व्यक्ति, जिनमें स्त्रियां और बच्चे भी शामिल थे, एक शांतिपूर्ण सभा आयोजित की गई थी। इस सभा में सरकार की दमनकारी नीतियों की विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग में लोग एकत्रित हुए थे। सभा शांतिपूर्ण चल रही थी। जनरल डायर ने सायंकाल 5 बजे वहां पहुंचकर केवल 3 मिनट के अंदर लोगों को वहां से तितर बितर हो जाने का आदेश दिया। जलियांवाला बाग चारों ओर मकानों से घिरा हुआ था तथा निकलने का एकमात्र रास्ता था, जिसमें सैनिक और बख्तरबंद गाड़ियों के जमाव ने और अधिक संकीर्ण बना दिया। परिणामतः इतने कम समय में इतने विशाल जनसमुदाय का बाहर निकलना संभव नहीं था। 3 मिनट की अवधि समाप्त होने ते ही जनरल डायर ने सैनिकों को गोली चलाने का आदेश दे दिया। लगभग 1650 गोलियां चलाई गई। निसंदेह यह एक अमानवीय क्रूरता, निशंतापूर्वक निंदनीय घटना थी। हजारों निर्दोष लोग इसमें कीड़े मकोड़े की तरह मौत के घाट उतार दिए गए। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार इस हत्याकांड में 379 व्यक्ति मारे गए और लगभग 1200 घायल हुए, किंतु कांग्रेस की रिपोर्ट के अनुसार मृतकों की संख्या लगभग 1000 और घायलों की संख्या लगभग 3000 से अधिक थी। 15 अप्रैल को प्रातः काल से अमृत पर कई जिलों में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। पंजाब में ब्रिटिश शासन के अत्याचारों की सूचना से संपूर्ण देश में प्रतिशोध की ज्वाला भड़कने लगी और इसी के घटनाक्रम में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि या पदवी वापस कर दिया सरकार को। शंकर नायर ने गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद से त्यागपत्र दे दिया और महात्मा गांधी सरकार के विरुद्ध असहयोग आंदोलन छोड़ने का निर्णय लिया। तीसरा से जलियांवाला बाग हत्याकांड भी एक राजन। इसी क्रम में नेक्स्ट है हंटर कमेटी, यानी पंजाब में जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए 19 अक्टूबर 1919 को हंटर कमेटी का गठन किया गया, जिसने अपनी रिपोर्ट 24 मई 1920 को प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में जन सामान्य की उत्तेजना में और अधिक वृद्धि कर दी। कारण क्या था? कमेटी द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित सभी अधिकारियों को दोष मुक्त कर दिया गया। जनरल डायर ने निशंसकृत के केवल निर्णय लेने की भूल कहा गया, यानी उसके पद से तो हटा दिया गया, किंतु इंग्लैंड पहुंचने पर उसका भव्य स्वागत किया गया। इंग्लैंड की सरकार ने उसे कार्य में ईमानदारी को पूर्ण किंतु भ्रामक निर्णय स्वीकार करके उसे निर्दोष होने का मुहर लगा दी। इससे भारतीय जनता तथा नेताओं को यह दृढ़ विश्वास हो गया कि अंग्रेजों को भारतीयों के प्रति लेशमात्र सहानुभूति नहीं थी। उनका एकमात्र उद्देश्य कठोर दमन चक्र द्वारा भारत पर अपनी पकड़ को मजबूत बनाना था, जिसके कारण भी महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय लिया। यानी हंटर कमेटी की रिपोर्ट में जांच में जनरल डायर जिसके इशारे में गोलियां चलाई गई थी,
उसे दोष मुक्त करार दिया गया, जिससे गांधी जी दुखी होकर के जलियांवाला बाग हत्याकांड की इस रिपोर्ट के गलत तरीके से प्रस्तुत करने के कारण उन्होंने असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय लिया था। इसी क्रम में नेक्स्ट कारण कांग्रेस रिपोर्ट की अवहेलना के संदर्भ में है, यानी कांग्रेसियों ने जलियांवाला बाग हत्याकांड में मारे गए मृतक व्यक्तियों के परिवार के लिए आर्थिक सहायता की मांग की थी, जिसके कारण सरकार ने इस मान्यता को या इस बात को नकार दिया था कि उन्हें आर्थिक सहायता नहीं प्रदान की जाएगी। इसके लिए भी महात्मा गांधी ने दुखी होकर के असहयोग आंदोलन चलाया, यानी ये भी एक कारण था असहयोग आंदोलन चलाने के पीछे। अब हम लोग असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के लिए कुछ कार्यक्रम निर्धारित किए गए थे, जैसे सरकारी नौकरियों, उपाधियों, अवैतनिक पदों तथा सरकारी अदालतों, सरकारी स्कूलों तथा कॉलेजों का परित्याग। इस तरह से ये प्रकार के कार्यक्रम थे। दूसरा, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करना, सरकार द्वारा आयोजित चुनावों में किसी भी रूप में भाग न लेना, सरकार को करों का भुगतान न करना तथा सरकारी कानूनों को शांतिपूर्ण ढंग से अवहेलना करना। नेक्स्ट, घर घर चरखे तथा तकली व सूत काटना और हथकरघे द्वारा खादी के उत्पादन का विकास करना। नेक्स्ट, राष्ट्रीय एकता के विकास के लिए हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देना। तो इस तरह से ये कार्यक्रम बनाए गए थे असहयोग आंदोलन के, और इन कार्यक्रमों के द्वारा लोगों से अपेक्षा की गई थी कि सरकार का किसी भी रूप में सहयोग नहीं करना है, और इन कार्यक्रमों के माध्यम से सरकार को कमज़ोर बनाने का प्रयास किया जाएगा। तो इस तरह से असहयोग आंदोलन के ये कार्यक्रम थे। असहयोग आंदोलन के संदर्भ में कैसे शुरुआत किया गया, जैसा कि आप जानते हैं, आंदोलन प्रारंभ करने के पूर्व महात्मा गांधी ने 22 जून 1920 को वायसराय को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने सरकार से मांग की कि वह अमृतसर हत्याकांड के खेद प्रकट करे तथा भारत के प्रति अपने व्यवहार को उदार बनाए। गांधी जी ने सरकार को चेतावनी दी कि इन मांगों को स्वीकार न किए जाने पर असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया जाएगा। वायसराय द्वारा पत्र का कोई उत्तर न दिए जाने के पश्चात 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर दिया गया। सितंबर 1920 को कांग्रेस के विशेष अधिवेशन यानी कलकत्ता में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के प्रति असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का प्रस्ताव को मान्यता मिल गई, और कांग्रेस ने नियमित यानी नागपुर अधिवेशन में भारी बहुमत से इस प्रस्ताव की पुष्टि कर दी। इस तरह से 2 प्लेस हैं, कलकत्ता में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में, यानी इसमें यहाँ पे अधिवेशन में इस चीज़ की मांग रखी गई थी, और नागपुर में अधिवेशन में इसको प्रस्ताव की पुष्टि मिल गई थी। तो इस तरह से असहयोग आंदोलन चलाने का एक कार्यक्रम निर्धारित किया गया था। नेक्स्ट क्रम में हम लोग अध्ययन करेंगे चौरी चौरा कांड। जैसा कि आप जानते हैं, इससे रिलेटेड 2 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। एक तो आता है चौरी चौरा कांड क्या है, दूसरा महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित क्यों किया। तो चौरी चौरा कांड के कारण ही महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को क्या किया था, स्थगित किया था। चौरी चौरा कांड का उसके पीछे का क्या कारण है, जैसा कि आप जानते हैं, चौरी चौरा कांड यानी गोरखपुर में पड़ता है। गोरखपुर जिला है जहाँ पे चौरी चौरा नामक एक स्थान है, जहाँ पे किसानों के द्वारा एक रैली निकाली गई थी, एक जुलूस निकाला गया था, जिसमें जुलूस शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ रहा था। पुलिस ने अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसमें बड़ी मात्रा में लोग मारे गए और काफ़ी घायल हुए। ऐसे में आंदोलनकारी क्रोधित हो गए और नज़दीकी थाने में जाकर के एक थानेदार और 21 पुलिस वालों को थाने के अंदर बंद करके जिंदा जला दिया। इस घटना से महात्मा गांधी बहुत ज़्यादा दुखी हुए। यह घटना फरवरी 1922 की घटना है, और इस तरह से 5 फरवरी 1922 की इस घटना के कारण महात्मा गांधी बहुत ज़्यादा दुखी हुए और उन्होंने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। तो इस तरह से महात्मा गांधी 1922 में असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। अब हम लोग असहयोग आंदोलन के परिणाम के संदर्भ में देखेंगे कि असहयोग आंदोलन के कौन कौन से परिणाम हैं। तो असहयोग आंदोलन के कारण जनता में निर्भीकता का विकास हुआ, जिससे जनता निर्भीक हो गई। अब जनता में डर नहीं रहा। नेक्स्ट, देशभक्ति तथा राष्ट्रीयता का संचार, यानी असहयोग आंदोलन से समाज के विभिन्न वर्गों में, विभिन्न प्रांतों में जनता में देश प्रेम तथा राष्ट्रीयता की भावना का संचार हुआ। नेक्स्ट, स्वराज का संदेश, आंदोलन ने घर घर में स्वराज का संदेश पहुंचा दिया। समाज के सभी वर्गों तथा धर्मों में स्वतंत्रता के लिए जिज्ञासा उत्पन्न कर दी गई। इस तरह से इसका फायदा हुआ स्वराज के रूप में। नेक्स्ट, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग, यानी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार के साथ साथ भारतीयों ने स्वदेशी वस्तुओं तथा वस्त्रों का अधिकाधिक प्रयोग आरंभ कर दिया। इससे देश में न केवल आर्थिक दृष्टि से लाभ पहुंचा, वरन जनता के आत्मविश्वास और आत्मसम्मान तथा आत्मनिर्भरता में भी वृद्धि हुई। तो इस तरह से इसका ये लाभ हुआ।
नेक्स्ट, कांग्रेस के कार्यक्रम तथा दृष्टिकोण में परिवर्तन, यानी कांग्रेस पहले वैधानिक साधनों का प्रयोग करती थी, किंतु अब उनमें अन्य साधनों का भी शांतिपूर्ण ढंग से प्रयोग करना शुरू कर दिया। अब हम लोग देखेंगे आंदोलन का क्या महत्व है, यानी असहयोग आंदोलन का क्या महत्व है। तो जैसा कि आप जानते हैं, यद्यपि असहयोग आंदोलन अपने वास्तविक उद्देश्य की प्राप्ति में सफल तो नहीं हो सका, यद्यपि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में यह अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को प्रभावी नेतृत्व में नवीन आधार, नवीन कार्यशैली तथा नवीन प्रेरणा प्रदान करके तीव्र गति से उद्देश्य प्राप्ति की दिशा में बढ़ने के लिए प्रेरित किया। इससे परिणामस्वरूप जन सामान्य में एक नवीन राजनीतिक चेतना जागृत हुई। अभी तक राष्ट्रीय आंदोलन नगरों, बुद्धिजीवियों तक ही सीमित था, किंतु अब यह क्षेत्र वर्ग विशेष में संकीर्ण परिधि से लांघकर जन जन आंदोलन बन गया, यानी ये सामान्य आंदोलन से एक बृहद स्तर पर आंदोलन का रूप धारण कर लिया। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपने अध्ययन किया असहयोग आंदोलन का स्वरूप क्या था, उसके कार्यक्रम क्या थे, असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने क्यों चलाया और असहयोग आंदोलन का स्थगन क्यों किया, जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या है। इसी क्रम में आपने अध्ययन किया कि किस तरह से गांधी ने असहयोग आंदोलन को क्यों स्थगित किया, चौरी चौरा कांड क्या है और असहयोग आंदोलन का महत्व क्या है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर से नए विषय वस्तु फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।